खलल साहब, आजकल तो सीजेपी का ही ज़माना है। आप देख रहे हैं कि सीजेपी ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेगी। लेकिन थोड़ा अगर इसको गहराई से देखें, तो ये जो 0.5 फ्रंट है, ये बहुत ही एक्टिव है और लंबे समय से एक्टिव है और 0.5 फ्रंट को डिफाइन करने की दिशा में काफ़ी काम किया, पहले भी गया। लेकिन फिर भी ये लगता है कि जो जो सरकार 2.0 फ्रंट में इतनी अधिक सफल है, वो 0.5 फ्रंट के सामने बार-बार असफल कैसे हो जाती है? सर नमस्कार। आपकी खांसी जल्दी ठीक हो सर। और वैसे हम बड़े टॉलरेंट सर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप खांसेंगे तो। हम बड़े बुद्ध का देश बहुत टॉलरेंस रखते हैं सर। तो आप नहीं जी, तो वैसे ही वो हमारे आप दर्शक जो हैं, स्पेशल वो कई सारे टॉलरेट नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखिए, "ए, मुँह में क्या लेके बैठे हुए हो? पान मसाला खाते हो?" मैंने पहले बता दिया कि लॉज़ेंज है मेरे मुँह में। जी, जी। हमने गुटखा खा रखा तो है। भाई गुटखा नहीं खा सर रखा है। हुँ, सर इसलिए मैंने दर्शकों को ये बता दिया। ओके। सर 0.5 फ्रंट कहना ही गलत है उसको। बिकॉज़ जैसे आपने खुद ही जैसे मेंशन किया है सर कि 2.0 को तो हमने आराम से हैंडल कर लिया है। इनफैक्ट बड़ा गलत स्टेटमेंट होता है कहना कि कुछ हो गया है, बट वी आर कॉन्फिडेंट कि हम 2.0 को इकट्ठे भी आगे संभाल लेंगे। ये 0.5 तो रावत साहब ने कब कहा था सर? उनको गुज़रे कितना समय बीत गया और ये बढ़ता ही गया। आप देखिए कांगड़ा में इंस्टीट्यूट चल रहा है प्रोटेस्ट कराने के लिए, प्रशांत भूषण का, और उसमें जो है सलीम आपका फ़ेवरेट, वो उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो हमारे देश में इंस्टीट्यूट, हम तो बाहर सोरोस को ढूँढ रहे हैं, उसके कोटे को ढूँढ रहे हैं कि वही बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट के 198 वो सीएए का ये प्लान। यहाँ हमारे घर के अंदर ट्रेनिंग हो रही है। तो कहीं न कहीं सर मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार अंधी है, बट इतना ज़रूर है सर कि सरकार को ब्लाइंड साइड किया जाता है। क्योंकि आप जब टॉप पे बैठे हो सर, आप तो आप टॉप ब्यूरोक्रेसी में रहे हो सर। आपके ऊपर जो बैठा हुआ है पॉलिटिकल लीडर, डिसीजन मेकर, उसका डिसीजन काफ़ी उस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको इनपुट क्या दे रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि सर देखो, अर्ज़ो काज़मी या जो भी पाकिस्तानी कमर चीमा बैन हुआ था, वापस आ गया नाम बदल के। अब हम टैग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को, ब्रॉडकास्टिंग को। अब वो कितना मिनिस्टर तक पहुँचता है और उसका कितना मसाला मोदी जी को पता चलता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसके बीच में आपके जो काबिल दोस्त हैं, वो जो अपनी गेम बीच में खेल जाते हैं। तो वो एक, तो मैं ये नहीं कहता कि सरकार अंधी है, बट इतना ज़रूर है कि सरकार को अ, गलत बताया गया है या अंधेरे में रखा गया है। अदरवाइज़ जितना काम आपने सही कहा, अदरवाइज़ जो फंडिंग पे हुआ, हवाला पे क्रैकडाउन हुआ, नेटवर्क तोड़े गए, और काफ़ी कहानियाँ, जैसे मैं सबको पता है कि एजेंसी की बहुत सारे परफॉर्मेंस तो हमें पता ही नहीं चलेगी। वो सब होने के बावजूद अगर ये हो रहा है सर, तो फिर ये आप इसका एक मैं आपको ये बताऊँ सर, कि हमें लगता है ना सर कि टूल किट एक बार आया और उसके बाद वो ठंडा हो गया फार्मर प्रोटेस्ट के बाद, और वो ठंडे नहीं होते सर, वो अपना नेक्स्ट मिशन पे चले जाते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट में और इस प्रोटेस्ट में क्या कॉमन है सर, कि दोनों ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, जिनके बारे में नॉर्मल लोग सेंसिटिव होते हैं। किसानों को अन्नदाता माना जाता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र भर के हमें खिलाएँ और इनकम टैक्स पे ना करे और हमें कौन-सा फ्री में को खिलाता है, बट उनको अन्नदाता बोलता बोला जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भी लोगों को याद आ जाता है। तो जब उन पे डंडा बरसता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा पूरा भारतवर्ष, बट काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो दूर बैठी है, उनको लगता है कि अन्नदाताओं पे अत्याचार हो गया। अब ये स्टूडेंट जो हैं, कौन-सा घर है जिसमें स्टूडेंट नहीं है सर? या जवान बच्चे नहीं हैं? ये भी उतना ही सेंसिटिव है। और दोनों केसेज़ में सरकार, जो लग रहा है कि वीक, अभी समझ आ रही है कुछ गेम थोड़ी-सी थोड़ी बहुत खुल रही है, बट अदरवाइज़ जो फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि सरेंडर हुआ है। अब सरेंडर ना करके डंडा चलाती, तो हाँ, जो स्टेज थी जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जब उसको उठाया था सोनम वांगचुक को, साथ-साथ में इधर क्लियर हो जाता, बात अलग थी। बट अब डंडा चला है और उसको जो रूप दिया जा रहा है कि पुलिस ने, आज तो पुलिस पे मोलेस्टेशन का आरोप लग गया। एंड बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि हाँ जी ऐसे हुआ, वो लड़कियाँ खुद अपने कपड़े खोल के डांस कर रही थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। तो नैरेटिव बिल्डिंग अपना काम कर रही है। ये दोनों मुद्दे सेंसिटिव हैं। और देखिए साथ में वो रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हो गया। सर जब ये कॉकरोच मुझे बताया गया पार्टी कि जो एक, सरकार जो इस बार, क्योंकि वो जेन ज़ी से संबंधित है, तो सरकार उसको भी काफ़ी सीरियसली ले रही है, ऐसा इंटरनल खबरें हैं। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन रिज़र्वेशन मुझे से हम आश्चर्य सब। ये है कि आपका जम्मू वाला जो प्रोटेस्ट है, उसमें आप जेन ज़ी को आगे क्यों नहीं करते? सर जब आप ना ज़ख्मों पे नमक मत छिड़किए सर, आपको नमक के गरारे अब करने के लिए आपका बोला ये गया जो है। जम्मू वाला आंदोलन है, ये तो बूमर्स का आंदोलन है। हुँ, बिल्कुल सर, बूमर्स का। हुँ, आपका पूरा हक बनता है सर।
आप हमें ताने मारें और हमें जगाएं, बिल्कुल हम स्वीकार कर, हम टॉलरेंट है सर, हम बिल्कुल मानते हैं। जेन जी इज द फ्लेवर ऑफ द डे। यस सर। बट मेरे को रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में एक इशू ये लग रहा है सर, कि कॉकरोच पार्टी को 1 या 2 दिन में 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अगर आप किसी भी चैनल को ऑर्गेनिकली ग्रो करते हुए देखो, इतना पॉसिबल नहीं है सर। तो वाइल हम सब रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, हम ये भी कहते हैं रिजर्वेशन पूरी खत्म नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई उसके अलग ही टॉपिक है कि क्या कर सकते हो, कट ऑफ करो, ईडब्ल्यूएस करो, वो सब है। लेकिन मुझे ये ग्रोथ मुझे जो है ना ठीक नहीं लग रही है, और इसलिए मुझे ये लग रहा है सर कि फार्मर प्रोटेस्ट के बाद एक गैप आया। इस बार आप देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के एकदम बाद ये शुरू हो गया, एक E20 पार्टी बन के घूम रही है वो। तो इस बार ये पूरे ना वो लेके आए हैं एक मेजर अटैक के बाद अटैक। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, तो मुझे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उसके पीछे प्लेयर कौन है। सर आप इतनी मेहनत करते हो, दिन रात आपके 3-4 प्रोग्राम आते हैं, पॉपुलैरिटी है, इतनी विजिबिलिटी है, कर करा के आप अपनी रीच देखें सर, और एक अननोन प्लेटफॉर्म उठे। ऐसा तो नहीं है ना सर किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम रख लिया तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं है सर। नो रिजर्वेशन कैंपेन पहले चली, 2018 में भी चली। ऐसा क्या होगा कि रातों रात 5.1, कल 5.1 था आई बिलीव, सुबह 5.4, और कहीं ये ना हो कि 6 मिलियन हो गया हो, जो बहुत बड़ा नंबर है सर। तो इधर वे अगर ये जेन्युइन है तो जैसे आपने कहा कि सरकार को सीरियस लेना पड़ेगा, हालांकि हमें पता कि सरकार करेगी कुछ रिजर्वेशन के बारे में। और अगर ये जेन्युइन नहीं है सर, तो ये वही सीजेपी के बाद अभी नया जो आपके सामने आया वो आरएचए है, और उसके बाद E20 आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, और करते करते ये एक के बाद एक के एम क्या है कि आप एनार्की क्रिएट करो, देश के अंदर अराजकता फैलाओ और सरकार गिराओ। तो मैं तो इसको, अब मुझे आप वहमी भी कह सकते हो, या कह के ज़्यादा ही वो नून में से नुक्ता ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे ये सारे आंदोलन एक ही सीरीज का ये चेंज लग रहा है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बाद जो 2-2.5 साल लग गए इनको, क्योंकि ऐसे वाला प्रोटेस्ट खड़ा करने में इतना टाइम लगता है, इस बार एक सीरीज ऑफ इवेंट्स नजर आ रहा है सामने होराइजन के ऊपर, और एक बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। तो आई एम श्योर अगर हमें, मेरे को छोटी समझ के साथ इतना आ रहा तो सरकार को ज़्यादा पता होगा, हम यही कह सकते हैं लास्ट में। पर कुछ होता हुआ मुझे लग नहीं रहा कि अगर ऐसे वाला कुछ प्रोटेस्ट और खड़ा हो गया सर, तो रिजर्वेशन मिले ना मिले मुझे उसकी कोई बरी नहीं है, वो तो चलो जो होगा जो होगा। हमारी पूरी कम्युनिटी टूट के 2 टुकड़े हो जाएगी। तो जहाँ आपको रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दिखेगा, उसके सामने आपको भीम आर्मी मिलेगी। उसके बाद जो हिंदू करके जो एक आइडेंटिटी है हमारे देश में, उसमें एक बहुत बड़ा वर्टिकल स्प्लिट आएगा। इसलिए मुझे ये टाइमिंग के हिसाब से और इस स्पीड से कैच करता हुआ जो है, हालांकि मैंने जब उसको ट्वीट किया सुबह, तो अजीत भारती आए और मेरे उस पर ट्विटर पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, तो मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मैंने लास्ट में लिखा था कि ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन हैंडल कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं इनको। तो हम एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आप आरएचए में और आप पाकिस्तानी हो, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप, मैं आपकी एग्जांपल इसलिए दी कि आपको ये सोशल मीडिया और ये विजिबल मीडिया को हैंडल करते इतने साल हो गए, एक्सपीरियंस है सर। 5 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, 2 दिन में 3 दिन में गैदर करना बहुत बहुत बड़ा नंबर है सर। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि इसके एक चेंज सी आती हुई नजर आ रही है, होपफुली ना हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप यूपी के इलेक्शन पे नजर लगा के बैठेंगे तो 3-4 मुद्दे अगर आपको हो गए तो आप तो यूपी के इलेक्शन तक कवर्ड हो पूरा। ये खत्म हुआ तो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आ गया, वो खत्म हुआ तो E20 शुरू हो गया, करते करते आप इलेक्शन के डेट के ऊपर पहुंच गए। अब कितनी सरकार क्या करेगी इस बार, तो चलो ना जुडिशरी के से कर करा के, अभी जो लग ही रहा था कि जुडिशरी के थ्रू गेम खेलेगी सरकार, खेलना भी चाहिए, सेंसिटिव इशू, जैसे मैंने कहा फार्मर का इशू भी सेंसिटिव था, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लोग इसमें सुसाइड भी हुए हैं। अब गुड बैड अगली जो भी है पर्सनल ओपिनियन हमारी जो साइड पे रखो, बट फैक्ट ये है कि उनको भी इंसेंटिवाइज करने की बात चल रही है, जो कि मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, बट दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो आगे अगर यही चलता रहा तो अगला क्या करोगे आप? आरएचए जब शुरू हो जाएगा तो वो अगर रोड पे आ गया कोई, तो ये तो कोई चेक करेगा नहीं कि तू जीसी है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है। बच्चे सड़क पे आ गए जी, उधर से दूसरे बच्चे सामने से आ गए, जो ये सीजेपी वाली, ये तो हैं ही रिजर्वेशन वाले। इनकी अगर आप पुरानी कुंडली खोल के देखा, ये जो दिपके छिपके तो 80% प्राइवेट सेक्टर में मांग रहे हैं रिजर्वेशन। और जो यंगस्टर्स को लग रहा है कि ये, जो जिनको लग रहा है कि आरएचए बड़ा जेन्युइन है और उसको अपोजिशन सपोर्ट करेगी, ये अपोजिशन है जिसने कास्ट सिस्टम का पूरी गेम स्टार्ट की है इंडिया में। तो बहुत एक टफ से टाइम में जा रहे हैं सर हम लोग अभी। अब आप लगे हुए हो, हम लोग जो कोशिश करते हैं कि चलो लोगों को समझाएं, बट आने वाला समय थोड़ा सा खराब होने वाला है, ऐसा लग रहा है सर।